अभी तो ये दिल कहीं मिल नहीं पाते, कहीं से निकल आए जन्मों के नाते, घनी सी उलझन बेरी अपना मन, अपना ही होके सहे दर्द पर आए, दर्द पर आए कहीं दूर जब दिन ढल जाए। तो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका यूट्यूब चैनल कोटा डॉट एजुकेशन पर। और आज का हमारा टॉपिक है ओम के नियम की सीमाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। हमारे चैप्टर नंबर 3 का जो अगला टॉपिक है 3.6 वो अपन पढ़ने वाले हैं, और वह है हमारा टॉपिक ओम के नियम की सीमाएं। तो देखो, हर नियम की कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ओम के नियम की क्या सीमाएं हैं ये अपन आज यहाँ समझेंगे। तो ओम का नियम क्या था आप जानते हो। ओम का नियम था कि किसी भी चालक तार में जब विभवांतर आरोपित करते हैं, बैटरी लगाते हैं, तो उसमें जो धारा बहती है वह आरोपित विभवांतर के समानुपाती होती है। और हमने कहा था कि ये एक प्रकार का रैखिक रिलेशन है, ठीक है ना। रैखिक रिलेशन किसे बताते हैं अपन, जब हमारे जो वेरिएबल्स जो चेंज हो रहे हैं, जैसे हमारी यहाँ धारा और हमारा विभवांतर चेंज हो रहा है, तो इनको वेरिएबल्स कहेंगे अपने आप, ठीक है ना, क्योंकि अपना मान चेंज कर रहे हैं। तो इनकी अधिकतम घात अगर एक एक है तो इसको रैखिक रिलेशन बोलते हैं। और इनके बीच जब ग्राफ बनाया जाता है तो वो एक सरल रेखा में प्राप्त होता है। तो हमने ग्राफ भी बनाए थे, जो टॉपिक हमारा आया था उस समय, तो हमने ग्राफ भी बनाए थे इस तरीके से, तो ये सरल रेखा में प्राप्त होता था। तो प्रकृति में जो पदार्थ हैं इनमें से अधिकांश पदार्थ ओम के नियम का पालन करते हैं, ठीक है ना। पर कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। तो जो पदार्थ ओम के नियम का पालन करते हैं उन्हें हम ओमीय पदार्थ कहते हैं, और जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं उन्हें हम अनोमीय पदार्थ कहते हैं। तो कुछ इस तरीके से अपन आज यहाँ इस चीज़ को समझने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर एक नोट मैंने दिखाया हुआ है, यद्यपि ओम का नियम अधिकांश पदार्थों के लिए मान्य है, परंतु फिर भी कुछ ऐसे पदार्थ हैं और युक्तियां हैं जिन पर ओम का नियम मान्य नहीं है। कुछ ऐसे पदार्थ हैं और कुछ ऐसे उपकरण हैं जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है मान लो, पर उन पर ये नियम काम नहीं करता है। तो देखो यहाँ पर ओम के नियम के आधार पर पदार्थों के प्रकार अपन करें तो दो तरह के पदार्थ हो गए, ओमीय पदार्थ और अनोमीय पदार्थ, ठीक है ना। ओमीय पदार्थ और अनोमीय पदार्थ। अब यहाँ पर देखो परिभाषा लिखी हुई है। तो ओमीय पदार्थ क्या रहेंगे, जो पदार्थ ओम के नियम का पालन करते हैं, जिनका वी आई आलेख, ठीक है ना, वी और बीच आई के बीच का आलेख जो होता है वो सरल रेखा होता है, ओमीय पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है ना। तो सामान्यतः इसका एग्जाम्पल क्या है, सामान्यतः उच्च ताप पर चालक धातुएं लगभग ओम के नियम का पालन करती है। तो हाई टेम्परेचर पर जितने भी चालक होते हैं या धातुएं, चालक धातुएं होती है, वो ओम के नियम का क्या करती है, पालन करती है। मतलब उनका वी आई वक्र जो आएगा वो बिल्कुल सरल रेखा आएगा, ठीक है ना। इंग्लिश में इनको अपन ओमिक भी कहते हैं। देखो ये ओमिक जो लिखा हुआ है ना यहाँ पर, ओमिक, इसका मतलब यही है ओमीय पदार्थ, ओमीय पदार्थ। तो आप देख लो इनका जो कर्व बनाया गया है, जैसे इस पे तो करंट ले रखा है आई, और इस पे ले रखा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वी, ठीक है ना। अपन चाहे इनको चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ वी लिया, यहाँ आई लिया, तो आप इनको चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, मैंने बता दिया था आपको पहले भी। तो यहाँ पर अगर आई ले लें और यहाँ वी ले लें, तो देखो ओमिक का मतलब ओमीय पदार्थों का जो कर्व आएगा वो बिल्कुल सरल रेखा आएगा। यही बात यहाँ लिखी हुई है कि इनका वी आई वक्र क्या होता है, सरल रेखा होता है, ठीक है ना। तो इसके एग्जाम्पल भी ध्यान रखो कि हाई टेम्परेचर पर जितनी भी चालक धातुएं हैं वो सब इस नियम का पालन करती है। इसके बाद है अनओमीय पदार्थ। तो अनओमीय का मतलब हो गया नॉन ओमिक, ठीक है ना, नॉन ओमिक। तो इसका मतलब क्या रहेगा, वे पदार्थ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। ओम के नियम, अब ओम के नियम का पालन नहीं करने का क्या मतलब हुआ कि जिनका वी आई वक्र क्या नहीं आएगा, सरल रेखा नहीं आएगा, ठीक है ना। मतलब इस समानुपाती के रिलेशन का उसमें पालन नहीं होगा, तो उनका वी आई वक्र सरल रेखा नहीं आएगा, उन्हें हम अनओमीय पदार्थ कहते हैं। तो आप देख सकते हो नॉन ओमिक का मतलब हो गया अनओमीय, अनओमीय, ठीक है ना, अनओमीय। और इनका जो वक्र आ रहा है आप देख रहे होंगे ये वक्र, तो ये वक्र सरल रेखा नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो इनका वी आई वक्र जो होता है वो सरल रेखा नहीं होता है। तो ये दोनों का क्लासिफिकेशन हो गया ओमीय और अनोमीय के आधार पर। तो इसके एग्जाम्पल्स भी आपको दे रखे हैं, किन में ये पालन नहीं होगा, निर्वात नलिकाओं में पालन नहीं होगा, ठीक है ना। अर्धचालक डायोड वगैरह जो होते हैं उनमें भी इस नियम का पालन नहीं होता है। विद्युत अपघट्य हैं उनमें भी इस नियम का पालन नहीं होता है। ऐसे ट्रांजिस्टर हैं उनमें भी इस नियम का पालन नहीं होता है। तो ये सब अनओमीय पदार्थ की कैटेगरी में आएंगे, ठीक। तो आइए अब समझ लेते हैं ओम के नियम की सीमाओं को। ओम के नियम की सीमाएं क्या है, तो देखो जब ओम के नियम का पालन नहीं होता है तब क्या होगा।
तो यहाँ पर लिखा हुआ है देखो फर्स्ट वाला, इनमें वी और आई की अनुपातिकता समाप्त हो जाती है। वी और आई की अनुपातिकता का मतलब है, हम जानते हैं ओम का नियम होता है आई प्रोपोर्शनल टू वी, तो ये जो निर्भरता है ये समाप्त हो जाएगी। अब आई जो है वो वी के अकॉर्डिंग नहीं बदलेगी, ठीक है ना, उसमें रैखिक रिलेशन नहीं रहेगा। इसके बाद दूसरा है, यदि v के मान को स्थिर रखकर v की दिशा बदली जाए, v का मतलब वोल्ट था, तो वोल्टता की दिशा कैसे बदलोगे आप? जैसे मान लो आपके किसी परिपथ में इस तरह से बैटरी लगी हुई है, मान लो ये 5 वोल्ट की है, अब इसकी दिशा बदलने का मतलब है इसको उल्टा लगा दो बैटरी को आप इस तरीके से, ठीक है ना, ये माइनस ये प्लस, ठीक है ना, इसको ये भी 5 वोल्ट की बैटरी है सेम, पर अपन ने इसके टर्मिनल को चेंज कर दिया, तो इसको बोलते हैं v की दिशा बदलना, ठीक है ना। तो v की दिशा बदलने पर तब विपरीत दिशा में समान परिमाण की उतनी ही धारा उत्पन्न नहीं होती है जैसे कि डायोड में। अभी डायोड क्या होता है ये आप आने वाला चैप्टर है अपना अर्धचालक डायोड, उसमें बहुत डिटेल में समझेंगे। फिलहाल आप थोड़ा याद रखना कि डायोड जैसे होता है ना, तो डायोड का ये कर्व ऐसे बनाया जाता है, ठीक है ना, ये डायोड का आपको कर्व दिखाई दे रहा होगा, ये वाला इसका कर्व ऐसा आता है। तो आप देखो यहाँ पर जैसे मान लो सपोज करो कि इस जगह कहीं 2 वोल्ट का विभव है, 2 वोल्ट का मान लेते हैं अपन, और 2 वोल्ट पे धारा का कोई ना कोई मान अपने को मिलेगा आगे जाके, जैसे धारा का कोई मान अपने को मिल रहा है यहाँ पर। अब ये मान को मान लेते हैं अपन जैसे 2 मिली एम्पीयर आ गया, तो ये कह रहा है कि इसकी अगर आप वोल्टेज चेंज कर दोगे, अगर इसका वोल्टेज जैसे मान लो इसकी ध्रुवता बदल दो, तो ध्रुवता बदलने का मतलब वोल्टेज -2 वोल्ट आ गया, तो अपन वोल्टेज को इधर ले लेंगे -2 वोल्ट को, तो -2 वोल्ट पे आपको धारा मिलेगी, जैसे ये धारा आपको मिल रही है यहाँ पर इतनी, तो इस धारा का मान अगर आप देखोगे तो ये माइक्रो एम्पीयर कोटि का आएगा, जैसे यहाँ तो मिली एम्पीयर कोटि का है, यहाँ माइक्रो एम्पीयर कोटि का आएगा, तो इसके बराबर नहीं आएगा, जैसे यहाँ आ गया 1 माइक्रो एम्पीयर, ये आपको मिल गया 1 माइक्रो एम्पीयर, तो इसके बराबर नहीं मिला आपको, तो ये भी ओम के नियम का क्या है, वोलेशन है, मतलब ओम के नियम का यहाँ पालन नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर ओम के नियम का पालन होता तो दिशा बदलने, बैटरी की दिशा बदलने पर भी धारा की दिशा पलट जाती, पर मान उतना ही आना चाहिए था। जैसे यहाँ पर 2 मिली एम्पीयर की धारा आ रही है, तो इस दिशा में क्या होना चाहिए, -2 मिली एम्पीयर की धारा मिलना चाहिए था, तो ये भी ओम के नियम का वोलेशन है, ठीक है ना, ओम के नियम का पालन यहाँ पर नहीं हो रहा है। इसके अलावा देखो, समान धारा आई के लिए V के एक से अधिक मान प्राप्त हो सकते हैं, जैसे कि गैलियम आर्सेनाइड में। समान धारा आई के लिए आप देखो ये जो कर्व बना हुआ है, इसमें यहाँ ऊपर धारा है मिली एम्पीयर में और नीचे वोल्टता है यहाँ पर। अब देखो आप अगर एक ही धारा के लिए अपन देखें, जैसे मैं धारा का कोई ये मान ले लेता हूँ, तो यहाँ से अगर एक सरल रेखा अपन खींचते हैं तो ये ग्राफ को 2 जगह पे काटती है, ठीक है ना, तो इस धारा के लिए वोल्टता के 2 मान आएंगे, ये भी वोल्टता का एक मान रहेगा, ये भी वोल्टता का एक मान रहेगा, तो एक ही धारा के लिए वोल्टता के 2 मान आ रहे हैं, तो ये भी ओम के नियम का क्या है, वोलेशन है, यहाँ भी ओम के नियम का पालन नहीं हो रहा है, क्योंकि ओम का नियम कहता है कि एक विभवांतर के लिए एक ही प्रकार की धारा आपको प्राप्त हो सकती है। तो गैलियम आर्सेनाइड का ये ग्राफ है, ठीक है ना, तो इसमें भी ओम के नियम का पालन नहीं हो रहा है। तो कुछ युक्तियों में, जैसे डायोड युक्ति है, गैलियम आर्सेनाइड है, ठीक है ना, तो इनमें क्या हो रहा है, कुछ युक्तियों में, कुछ पदार्थों में ओम के नियम का पालन नहीं होता है, इसीलिए ऐसे पदार्थों को अनोमीय पदार्थ कहा जाता है। तो ये ओम के नियम की सीमाएं हमारी एनसीईआरटी के अनुसार यहाँ पर दी गई है। अब देखो यहाँ पर एक जो लिखा हुआ है, एक पॉइंट ये लिखा हुआ है, इस अध्याय में केवल हम उन्हीं पदार्थों से विद्युत धारा का अध्ययन करेंगे जिनमें ओम के नियम का पालन होता है। तो ये थ्रू आउट इस चैप्टर अपन ऐसे पदार्थों पर विचार नहीं करेंगे या ऐसी युक्तियों पर विचार नहीं करेंगे, डायोड वगैरह पर, निर्वात नलिकाओं पर, इन पर विचार यहाँ पर नहीं किया जाएगा इस अध्याय में। इस अध्याय में केवल उन्हीं पदार्थों को लिया जाएगा जिनमें ओम के नियम का पालन होता है, ठीक है ना। तो ये एनसीईआरटी में हमारी लाइन लिखी हुई है। इसके आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। तो एक क्वेश्चन हमारे पास है इस टॉपिक से जुड़ा हुआ, अच्छा क्वेश्चन है, आप देखिए। समझाइए कि विद्युत बल्ब या टॉर्च बल्ब ओम के नियम का पालन नहीं करता है, क्यों। हमारा जो बल्ब होता है, विद्युत बल्ब, जिस जो पीले रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है, या टॉर्च का बल्ब, वो ओम के नियम का पालन नहीं करता है, क्यों। तो एक बल्ब देखो, ये इस तरह से मैंने आपको दिखाने के लिए बना दिया, और अपन जानते हैं देखो बल्ब में यहाँ पर एक वायर सा लगा रहता है, बिल्कुल पतला सा वायर, जिससे अपन टंगस्टन धातु का बना रहता है ये, ठीक है ना, ये वायर टंगस्टन धातु का बना रहता है। अब आपने क्या किया, 20 वोल्ट की बैटरी से इसको जोड़ दिया, और मान लो बैटरी से धारा आई प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ क्या होता है कि यहाँ पर इस धारा प्रवाह के कारण इसका ये तंतु गर्म हो जाता है, ये तंतु जो है अपना गर्म हो जाएगा, और गर्म होने के कारण इसका प्रतिरोध परिवर्तित हो जाता है, प्रतिरोध परिवर्तित। ओम के नियम की क्या शर्त थी, ओम के नियम की शर्त थी कि प्रतिरोध जो है वो परिवर्तित नहीं होना चाहिए, और वह प्रतिरोध परिवर्तित कब नहीं होता था, जब ताप निश्चित होता था। ओम के नियम में एक शब्द आता था, निश्चित ताप पर आरोपित विभवांतर धारा के समानुपाती होता है, या धारा आरोपित विभवांतर के समानुपाती होती है। तो अगर निश्चित ताप रहेगा तब तक ही ओम का नियम लगेगा, अगर ताप किसी कारण से बदल गया तो फिर ओम का नियम नहीं लगेगा।
तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर ओम का नियम क्यों वैलिड नहीं है, क्योंकि गर्म इस तंतु के गर्म होने से क्या हो रहा है, इसका प्रतिरोध चेंज हो रहा है, इसलिए यहाँ पर निश्चित ताप वाला प्रतिबंध यहाँ पर समाप्त हो गया, तो अब यहाँ ओम के नियम का पालन नहीं होगा। तो ये देखो इसमें लिखा हुआ है, जब बल्ब के तंतु से प्रवाहित धारा, ये प्रवाहित शब्द यहाँ आएगा, प्रवाहित धारा में वृद्धि की जाती है तब तंतु का ताप बढ़ता है, जिससे तंतु का प्रतिरोध परिवर्तित हो जाता है। ठीक है ना, तो मेन रीजन है प्रतिरोध का चेंज हो जाना। इस कारण इसका वी वक्र अब क्या होगा, सरल रेखा प्राप्त नहीं होगा, मतलब ओम के नियम का पालन नहीं होगा। अतः विद्युत बल्ब ओम के नियम का पालन नहीं करता है। विद्युत बल्ब है यहाँ पर, बल्ब ओम के नियम का पालन नहीं करता है। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको जरूर ध्यान रखें। ठीक है, तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का टॉपिक, ओम के नियम की सीमाएं। कैसा लगा टॉपिक आप मेरे को कमेंट्स करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर एक नए वीडियो के साथ मैं आपसे जरूर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।